हाय। आज की हमारी कहानी का टाइटल है अधूरी मोहब्बत पूरी जिंदगी। इसमें आरव और मीरा हैं मेन कैरेक्टर। आरव और मीरा है वो दोनों कॉलेज गोइंग है। दोनों के आगे तक लाइफ में चलने के प्लानिंग है, सपने हैं जो उनको पूरे करने हैं, जो आपस में मिलकर वो सोचते हैं कि अच्छा अपना बिजनेस वगैरह करेंगे या एक बंदा जॉब करेगा और हम पूरी लाइफ मिलकर प्यार से गुजार देंगे। लेकिन वही बात है कि जो लाइफ है, जिंदगी हमारी हिसाब से नहीं चलती। हमारी योजनाएं कुछ अलग हैं, ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा है। तो चलो, उनकी कॉलेज उनका खत्म हो जाता है तो आरव ये मीरा को बोलता है कि मीरा, मैं मेरी जॉब लग गई है, अब मुझे 2 साल के लिए यहाँ से जाना होगा, दूसरे शहर जाना होगा। तो आपस में दुखी भी होते हैं दोनों। फिर बोलते हैं कि चलो 2 साल का टाइम निकाल लेंगे। अब उधर आरव वहां पे अपनी लाइफ में मतलब समझो कि कश्मकश भी होती है, कुछ मस्ती भी होती है। अब आरव और मीरा में डिसाइड होता है कि 2 साल का ही टाइम है, गुजर जाएगा, उसके बाद हम मिलेंगे, अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे, शादी करेंगे। तो चलो जैसा भी करके चले जाते हैं। वो कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं वापस आऊंगा। और मीरा भी बड़े प्यार से बोलती है कि मैं तुम्हारा आरव इंतजार करूंगी। तो चले जाता है, वो चले जाता है। अब उनके डेली कॉल्स भी हो रहे हैं, आपस में फोन भी चल रहे हैं। मिलने का कोई वो नहीं है कि मिल नहीं सकते, तो कॉल्स चल रही हैं। अब धीरे धीरे आरव के ऊपर काम का इतना प्रेशर हो जाता है कि कॉल्स भी कम हो गई, बात होनी कम हो गई। और चलो टाइम निकलता गया, 2 के 3 साल भी हो गए और 4 साल भी हो गए। अब इधर मीरा के पेरेंट्स को परेशानी रहती है कि भाई वो तो आया नहीं है अभी तक, उसकी तो अपना जॉब का आगे से आगे चलता जा रहा है, कुछ ना कुछ आया नहीं। तो वो मीरा की कहीं मतलब जो जैसे अच्छा रिश्ता देख के तो उसकी शादी की बात चलाते हैं। अब वो बता भी नहीं पा रही है आरव को, क्योंकि वो फोन कर रही है कि मेरे घर वाले मेरे लिए ये सोच रहे हैं, लेकिन वहां पे वो आरव इतना बिजी हो चुका है कि फोन बिल्कुल पिक नहीं करता। अब ऐसा ही चलता रहता है सिलसिला, आरव अपने में बिजी और मीरा के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और कर देते। चलो सालों साल गुजर गए, 10 साल 8 साल निकल गए। किसी एक समझो कि फंक्शन वगैरह आप सोच सकते हो, वहां पे दोनों मिल गए। दोनों मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुराने दिनों की याद करने लग गए। दोनों की आंखें भी भर गईं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि चलो हम लोग नहीं शादी एक दूसरे से कर पाए, लेकिन एक दूसरे से सच्चा प्यार करना तो हमने सीखा है। और इसको सोचकर दोनों की आंखें काफी नम हो जाती हैं। लेकिन अब लाइफ जैसे चल रही है, मीरा शादीशुदा है, उधर वो जॉब करके उसने भी शादी कर ली। तो थोड़ा सा उदास, थोड़ी सी खुशी तो होती है दोनों को। आरव ने मीरा को कहा कि दिल छोटा मत करो, कई रिश्ते शादी तक नहीं पहुंचते, लेकिन आगे हमें एक बेहतर लाइफ तो देते हैं। तुम भी अपने घर खुश हो, तुम्हें भी मुझसे अच्छा कोई कुछ सब देने वाला मिल गया। और मैं भी जॉब के लिए कि अगर मैं वहीं रुक जाता तो आगे मेरा भी करियर कुछ ना बनता। तो कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखा के जाते हैं, हमें लाइफ हमारी बेहतर बना के जाते हैं। ऐसी बात करके भारी मन से दोनों अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। वो घर चले गए, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो मतलब यही है कि प्यार किसी को पा लेने का नाम नहीं है। वो हमें लाइफ में कहीं और बेहतर जिंदगी भी दे सकता है। प्यार अगर हमने सच्चा प्यार किया है तो उसको जाने देना चाहिए। जैसे खुद तो चलो, जो आजकल की रिलेशनशिप है बहुत बंदिशें लगाते हैं, बहुत बाउंडेशन है।
फ्री छोड़ दो, टेंशनें खत्म। लेकिन इधर आरव और मीरा का कुछ और ही है कि उनको तो भगवान की मर्जी थी, उसकी शादी इधर हो गई, उसकी शादी उधर हो गई, लेकिन वो एक बेहतर इंसान तो बने क्योंकि प्यार सच्चा था। कोई भी रिश्ता अधूरा रह जाए, उस उससे अपनी लाइफ का एंड मत समझो, अंत मत समझो। वो आपको आगे बेहतर लाइफ ही देगा। और जिंदगी चलने का ही नाम है। जैसे अपना अपना पे ध्यान दो, जो हो गया सो हो गया। ये भी सोच सकते हैं कि भगवान की मर्जी है, लेकिन एक चीज को लेकर बैठे रहना, परेशान रहना, सैडनेस रखनी हमेशा, तो आपका करियर बर्बाद ही है। इसलिए आरव और मीरा हमें यही सिखाते हैं कि प्यार अधूरा रह गया, लेकिन लाइफ बेहतर हो गई। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ।